भाई जब अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर लीक हुआ तो वो कोई मामूली लीक नहीं था, वो एक डिजिटल जंगल में लगी आग थी। डिज्नी ने पहले तो डैमेज कंट्रोल किया, वीडियो हटाने की कोशिशें हुई, लेकिन हकीकत ये थी कि लीक हो या लॉन्च, जो आग इस ट्रेलर ने फैलाई वो अब बुझने वाली नहीं थी। और फिर 28 जुलाई को उन्होंने खुद उसे ऑफिशियल रिलीज कर दिया। और भाई क्या ट्रेलर है! शुरुआत में ही जली हुई राख पर पैरों के निशान, आग की छाया में चलता जेक सली, और बैकग्राउंड में वो आवाज थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। मानो पूरी दुनिया के युद्ध के बाद वो कह रहा हो कि अब आत्मा को शांति चाहिए। और तभी कैमरा स्लोमो में पेंडोरा की ज्वालामुखी वादियों से होकर उड़ता है और सामने आते हैं ऐश पीपल। भाई ये कोई नवी नहीं, ये तो जैसे ईवा के खंडहर में पैदा हुए योद्धा हैं, आग की मिट्टी से बने, लावा की भाषा में सोचते हैं। और इनकी लीडर वरंग एकदम फुल कोल्ड क्वीन मोड में जब नेत्री से कहती है, तुम्हारी देवी का यहाँ कोई राज नहीं चलता, तो ऐसा लगता है कि ईवा का आशीर्वाद भी काम गया हो। ये डायलॉग अकेला काफी है किसी भी सुपर विलन की परिभाषा बदलने के लिए। जैक और नेत्री अब सिर्फ माता पिता नहीं, वो गार्डियंस हैं। उस संसार के जो टूट रहा है, द वे ऑफ वाटर में जो इमोशनल डेप्थ थी, यहाँ वो रॉ बन चुकी है। जलते हुए सच की तरह क्वारिच वापस है, लेकिन अब नवी रूप में। और ऐसा लगता है जैसे इंसानी घृणा अब पेंडोरा की आत्मा में घुल चुकी है। और जो लड़ाई अब हो रही है वो केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है। ट्रॉमा बनाम ट्रेडिशन, रिवेंज बनाम रिडेम्पशन, और हेट बनाम हीलिंग की एक पूरी वैश्विक लड़ाई, जिसे सिर्फ हथियार से नहीं, सोच और बलिदान से लड़ा जा रहा है। और फिर आता है स्पाइडर, वो बच्चा जो ना इंसानों में पूरी तरह है, ना नवी में। उसकी खामोशी में एक ऐसी चीख है जो शायद किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जा सकती। अब बात करें विजुअल्स की, तो भाई पेंडोरा की दुनिया को जेम्स कैमरन ने इस बार ऐसा रेंडर किया है कि स्क्रीन से आग की गर्मी आने लगती है। जलती हुई धरती, राख में लिपटी हवाएं, हवाओं में उड़ते टापू, लाल नारंगी रोशनी में नहाई हुई नदियां, और उस सब के बीच एक युद्ध जो सिर्फ जमीन पर नहीं, आस्था और अतीत के टुकड़ों के बीच भी चल रहा है। विंड ट्रेडर्स के हवाई सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि लगता है कैमरा नहीं उड़ रहा, दर्शक खुद उड़ रहा है। और जब व्रंग अपने फ्लेमिंग बीस्ट पर चढ़कर कहती है लेट देम बर्न, तो लगता है जैसे खुद ईवा भी उस रात जाग गई होगी। सबसे पावरफुल मोमेंट वो है जहां नेत्री आंखों में आंसू और हाथ में धनुष लेकर खड़ी है, और बैकग्राउंड में सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा सिनेमैटिक पॉज जो 1 मिनट का नहीं बल्कि आपकी रूह का हिस्सा बन जाता है। और फिर ट्रेलर का एंड सिर्फ एक डायलॉग, एक शॉट और एक चुप्पी जो सब कह जाती है, अवतार फायर एंड ऐश, दिसंबर 19, 2025। और भाई उस एक लाइन के बाद ना दिल धड़कता है, ना दिमाग सोचता है, बस आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं और रोंगटे खड़े। जैसे किसी ने कहा हो, इस बार अवतार सिर्फ फिल्म नहीं, आत्मा का मिरर है लीक से। जो एक्साइटमेंट शुरू हुई थी, अब वो ट्रेलर के साथ फुल ब्लोन सुनामी बन चुकी है। अगर आप अवतार 3 को देखना चाहते हैं तो आपको पहले के 2 पार्ट देखने पड़ेंगे। अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।